तो गैस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साउंड चैप्टर जो कि क्लास 9 का है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग 6, 4, 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो हम लोग अच्छे से डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 12 होगा। ठीक है, और ये ई बुक है। सबसे पहले देखिए साउंड क्या होता है। एवरी डे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन्स, रेडियो। ठीक है, मतलब हम लोग रोज अपने जीवन में, मतलब अपने लाइफ में हर रोज अजीब अजीब तरह का, अच्छे तरह का, बुरे तरह का साउंड सुनते रहते हैं। तो देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद दूसरे अदर भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साउंड के। देखिए एक्टिविटी इस वीडियो में मैं आपको शेयर नहीं करूंगा। आप एक्टिविटी जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो आप खुद करें, थोड़ा सा मेहनत आपको खुद करना होगा। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो दिख रहा है वो है आपको साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील, ईटीसी। तो हम लोग जब लाइट चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग ये देखे थे कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, मतलब वैक्यूम में भी, मतलब लाइट ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में भी और निर्वात में भी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। लेकिन साउंड का बात करें तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम होना चाहिए। मीडियम, अब ये तीनों तरह का मीडियम हो सकता है। ठोस, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। ये याद रखिएगा, साउंड किस तरह का वेव है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील, इज फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम which can be demonstrated by the following experiment। ठीक है, मतलब साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये भी आप खुद से कीजिएगा। बेसिकली ये बताया कि एक जार लेना है और उसमें एक अंदर इलेक्ट्रॉनिक बेल रख देना है। जब उसमें एयर रहता है तो जब वो बजता है तो हम लोग को सुनाई देता है, बट जब हम लोग को एयर उससे निकाल देते हैं, बिल्कुल वैक्यूम कर देते हैं उसको। ठीक है, तो जब वहां पे इलेक्ट्रॉनिक बेल को बजाया जाता है तो हम लोग को कोई साउंड सुनाई नहीं देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो आप पढ़िए खुद से। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए स्लिंकी, मतलब एक इसको जो है एक एक्टिविटी करके बताया है, तो आपको ये खुद देखना होगा। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है चैप्टर का, जिससे क्वेश्चंस बनेगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव। ठीक है, एक साउंड वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सबसे पहले देखिए क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड, क्वालिटी, और भी बहुत कुछ है। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। और साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज सोन, इतना ये 12.8 का सी फिगर में देखिए दिखा हुआ है, ये ग्राफिक फॉर्म दिखा हुआ, वो देखिए अपने बुक में। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच रिप्रेजेंट हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज व्हेन द साउंड वेव मूव्स इन द मीडियम। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब मीडियम में साउंड ट्रेवल करता है तो कैसे अपना जो है डेंसिटी को, प्रेशर को चेंज करता है। तो दो तरह का देखिए यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन दिखाया गया है। एक होता है आपको फिगर में देखिए, सोर्सेस ऑफ साउंड, स्पीकर एंड डेंसिटी ऑफ ए प्रेशर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करना होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड क्या है, स्पीड क्या है, क्वालिटी क्या है, पिच क्या है, ये सब चीज आपको पढ़ना होगा। तो कुछ बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं, आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑस्किलेशन मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्स होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी का जो इमेज है, प्रेशर, और ये प्रेशर है। ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आप जितना ज़्यादा कुछ, मैं अभी एक वीडियो चलाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए पहले वीडियो, उसके बाद हम लोग देखते हैं।
तो देख रहे हैं आप किस तरह से फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा है वो इतना स्पीड में अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली यही है, जितना ज़्यादा अप एंड डाउन होगा, जितना जल्दी जल्दी होगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देख लेते हैं लो पिच क्या होता है, लाउडर क्या होता है, ये सब कुछ बारे में। तो देखिए लोअर पिच और हायर पिच क्या होता है, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो ये लोअर पिच होगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये हाई पिच होगा, ठीक है। और पिच से ही डिसाइड करता आवाज़ पतला होगा या मोटा होगा। जैसे फीमेल का पिच क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए उनको आवाज़ बहुत ज़्यादा पतला होता है। और एक होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, ये गाइस देख रहे हैं फिगर में यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है ना, ये ऊपर से नीचे, ये होता है एम्पलीट्यूड। और इसका ऐसा ही यूनिट होता है आपको मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए इसको हम लोग मीटर में नापते हैं। इसका लेंथ हुआ तो इसलिए मीटर हुआ। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और उसके बाद देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे हम लोग पढ़े थे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उस तरह से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड लाइक ए रबर बॉल बाउंसेस ऑफ ए वॉल। जैसे मान लीजिए एक रबर बॉल को जब हम लोग जमीन पे छोड़ते हैं तो ऊपर चलता है, जमीन पे छोड़ते हैं फिर ऊपर चलता है, क्यों? क्योंकि वो बाउंस बैक होता है। उसी तरह से हमारा साउंड भी बाउंस बैक होता है। और इसी से रिलेटेड होता है इको, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। इको साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, like sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes, ठीक है। तो सेम चीज वही जो यहाँ पे मैंने बोला वही बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको ये वाला एक चार्ट दिया हुआ है टेबल 12.1 में, स्पीड ऑफ ए साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चंस कई बार पूछेगा आपसे कि साउंड का ट्रेवल कितना होता है, और ये टेम्परेचर के हिसाब से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आपको याद होना चाहिए सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में। और एक बेसिक सा क्वेश्चन है, साउंड का जो सबसे ज्यादा ट्रेवल स्पीड होता है वो सॉलिड में होता है, ठीक है। उससे कम होगा आपको लिक्विड में, उससे कम होगा गैसेस में। और सबसे ज्यादा होता है एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको एल्युमिनियम का दिया हुआ है। स्टील भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 12.3.1 में इको दिया हुआ है। इको क्या होता है थोड़ा हम लोग देखते हैं। इफ बी शाउट और क्लैप नियर ए सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज टॉल बिल्डिंग और ए माउंटेन, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन एंड लिटिल लेटर। ये बोल रहा है कि जब हम लोग साउंड को, इको तो आपको पता ही होगा बेसिकली हम लोग ज्यादा करते हैं, या आप कोई बिल्डिंग में या फिर कोई खुले घर में जाके जब आप बोलते हैं तो आपका साउंड वो रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई देता है, वो इको ही होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इको। तो उसके बारे में डिटेल है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बस ये था। और कुछ डाउट होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप पूछिए कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक पे बेसिकली साउंड में क्या दिक्कत है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।